नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने स्थान पर बेहतर होंगे। सत्यम ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि समय अभी चल रहा है वो वास्तव में बहुत दुखद है और ऐसी त्रासदी चारों तरफ देखने को मिल रही है जो कि न केवल हमारी जनरेशन बल्कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। यदि हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शायद क्या पता प्रकृति, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि जैसा हमने प्रकृति को लौटाया वैसा प्रकृति हमें वापस दे रही है, लेकिन जो कुछ भी है बहुत भयावह और बहुत दर्दनाक है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। लोग और इतने नज़दीकी और करीबी लोग न केवल बीमार हैं बल्कि परिवार के परिवार इससे प्रभावित होकर, संक्रमित होकर ऐसी परेशानी में हैं, ऐसी परेशानी में जकड़े हुए हैं जो कि न केवल शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावात्मक रूप से बहुत बोझल होते जा रहे हैं। ऐसे करीबी लोगों को जाते हुए देखना भी बहुत दर्दनाक महसूस हो रहा है। तो कृपया सभी लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके अपनी जितनी सावधानी की गाइडलाइंस दे रखी हैं उन्हें फॉलो कीजिए, उनका विशेष रूप से ध्यान रखिए। छोटे मोटे सर्दी जुकाम, क्योंकि इन्फेक्शन वातावरण में फैल चुका है, तो इस वजह से छोटे मोटे सर्दी जुकाम से पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए और इस वजह से अपने आप को दुखी और तनावग्रस्त मत कीजिए। क्योंकि हम यदि हम देखें और बार बार हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, तो हमारी घर की जो रसोई है उसके जो हमारे भारतीय मसाले हैं वो हमें इसमें मददगार पहले भी साबित हुए हैं और अभी भी वो हमें मददगार साबित हो रहे हैं। तो लौंग, इलायची, तुलसी, अदरक, प्याज, लहसुन, इन सब का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। दालचीनी का प्रयोग कीजिए, नींबू की चाय पीजिए, हल्दी का दूध पीजिए, ओमकार का उच्चारण कीजिए सुबह सुबह खाली पेट। जब हम हों चाय पीने से पहले, तो उस समय 11 बार, 21 बार, 51 बार आप इसका जो लेवल है वो बढ़ाते जाइए और ओमकार का उच्चारण कीजिए। इससे न केवल हमारे फेफड़ों को सांस मिलेगी, साथ ही साथ हम आध्यात्मिक रूप से भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, तनाव रहित होंगे। साथ ही इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत प्रॉपर रखें। एक जो चार्ट है उसको फॉलो कीजिए। अभी लॉकडाउन है तो हम तला भुना बनाकर बार बार खाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि पहले हुआ कि हमने कुछ बहुत नई नई चीज़ें ट्राई की और चीज़ें बनाई। तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत जो भी कुछ खाएं वो बहुत पौष्टिक हो, साथ ही साथ ऐसा हो जिससे कि आपको हल्कापन महसूस हो। साथ ही 20 मिनट कोशिश कीजिए कि पेट के बल आप लेटें, पेट के बल सोएं। इससे भी हमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगी। इसके साथ साथ पर्याप्त नींद लीजिए, क्योंकि पर्याप्त नींद आप तभी ले पाएंगे जब आप तनाव रहित होंगे। क्योंकि माहौल ऐसा है, खबरें पढ़ के और न्यूज़पेपर में हम जब अपने श्रद्धांजलि का पेज भी देखते हैं तो मैंने महसूस किया कि वो जो पेज आधा आता था, एक आता था, अब 2-2, ढाई-ढाई पेज वो आने लगे। तो वो बहुत दर्दनाक महसूस होता है जब हम सुबह-सुबह उन चीज़ों को देखते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखने की। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें ही पूरे दिन हमारे आजू बाजू घूमती रहती हैं और बहुत सारे फेक वीडियोस जो कि पिछली बार के थे वही वापस फॉरवर्डेड हो होकर लोग एक दूसरे को भेजते जा रहे हैं। तो वो ऐसा ना करें। कृपया करके सभी लोग सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं एक दूसरे की तरफ, क्योंकि हम यूँ नहीं देख रहे कि लोग सही नहीं हो रहे, लोग सही हो रहे हैं केवल तभी जब वो ऊर्जावान हैं, वो सकारात्मक हैं। और क्योंकि
हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क का प्रॉपर यूज़ करना है। कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकलें, पर यदि आपको निकलना पड़ रहा है तो प्रॉपर मास्क का यूज़ कीजिए, डबल मास्क लगाइए। 7 लेयर्स मास्क जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिए। और साथ ही साथ आते ही जैसा सारे गाइडलाइंस फॉलो अप हम पहले भी करते आए हैं कि हमें सैनिटाइज़ करना है, हमें नहाना है, हमें धूप लेनी है। और साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें विटामिन सी और विटामिन डी का बहुत प्रॉपर इनटेक करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यदि इनकी का जो लेवल कम हो रहा है उसकी वजह से भी हम संक्रमित हो रहे हैं। और साथ ही ये सब प्रिकॉशंस तो हमें रखने ही हैं, लेकिन जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके, जिनका परिवार संक्रमित हो चुका, वो लोग प्रॉपर दवाई लीजिए। प्रॉपर जो आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीमीटर आज के समय में मुझे लगता है सबके घर में है, लेकिन उस ऑक्सीमीटर का बार बार प्रयोग करके अपने आप को तनावग्रस्त मत कीजिए, क्योंकि बार बार पेपर में आ रहा है कि 92 से बिलो जब आपकी ऑक्सीजन लेवल होता है तब आप डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए कि टेलीफोनिक डॉक्टर से आप सलाह लेते रहें और अपने आप को अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब आप कीजिए। और इसके साथ साथ आप योगासन भी कीजिए, क्योंकि योग में बहुत बड़ी शक्ति है और योग हमें तनाव रहित करता है। और तनाव रहित होंगे यदि हम, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और हम जो खाएंगे पिएंगे वो हमें बहुत जल्दी प्रभावित करेगा और हम बहुत जल्दी ठीक होंगे। और साथ ही साथ टेलीफोनिक अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने प्रियजनों के संपर्क में ज़रूर रहिए, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति के हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे कई बार लगता है कि भारतीय संस्कृति बहुत सामाजिकता वाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति मेल मिलाप को बहुत गहरा मानती है, और लेकिन अभी इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो ये क्योंकि हमारी आदत है कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, तो आप कोशिश कीजिए कि सभी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए फीलिंग्स में डिस्टेंसिंग ना आए, और सभी एक दूसरे को बहुत बहुत जिस भी प्रकार से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईश्वर हम सबको बहुत स्वस्थ रखेंगे और अंतिम शक्ति उसी के हाथ में है। और बहुत बहुत ऊर्जावान रहिए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।